हेलो व्यूवर्स और फ्रेंड्स, आप सभी को वीकेएस का नमस्कार। इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेक्चर है उसके प्रति आप लोगों का विश्वास और प्यार बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस फ्रेंडशिप को और मजबूत किया जाए। तो उसके लिए हम भी सोचे कि ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं। इसी में हमारे दिमाग में आया कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे पहला चैप्टर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का आता है। तो इस पे अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको हम लोग दूर करेंगे कि क्लास क्यों बनाते हैं। अब वो क्लास का मतलब ये स्कूल वाला क्लास नहीं है, वहाँ क्लास का मतलब है ग्रुप बनाते हैं, सेट बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं भाई? और उसी क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए कि थोड़ा इमेजिन कीजिए, क्लासरूम का ही इमेजिन कीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के क्लासरूम का इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। तो वहाँ कौन देखने मिलते हैं? टीचर्स और स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ। इस सब को मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। टीचर्स भी ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके कार्य प्रणाली पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स का लगभग सभी स्टूडेंट्स के बिहेवियर कॉमन होंगे। बिहेवियर मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। बिहेवियर मतलब स्कूल में उनका क्या ड्यूटी या बिहेव रहना चाहिए। स्कूल में उनका ड्यूटी है या बिहेवियर होना चाहिए कि वो क्लास लेते हैं, क्लास लेक्चर सुनते हैं, सभी लोग, सभी विद्यार्थी। तो उनका एक बिहेवियर हो गया लेक्चर सुनना। दूसरा, वो लोग नोट्स लिखते हैं, तो दूसरा बिहेवियर हो गया नोट्स लिखना। बिहेवियर बोलिए चाहे कोडिंग के सेंस में मेथड्स बोलते हैं, ठीक है, वही हम लोग मेथड्स बनाते रहते हैं। अगर खेलते हैं तो हो गया बिहेवियर प्ले। ये तो बिहेवियर की बात हो गया। आज हर एक का कुछ एट्रीब्यूट्स भी होगा, हर एक स्टूडेंट्स को, वो भी कम हो सभी में कॉमन है। मतलब हर एक का एक रोल नंबर होता है, हर एक स्टूडेंट का, हर एक का एक नाम होता है, हर एक का एक हाइट होता है। तो वो भी लगभग, मतलब नाम रोल तो सब में कॉमन है बिल्कुल। तो ये एट्रीब्यूट्स भी कॉमन हो गए। एट्रीब्यूट्स वही फिजिकली जो ये क्वालिटी है। तो वहाँ स्कूल में रोल नंबर, नेम, ये सब कॉमन ये एट्रीब्यूट्स है। अब सपोज कीजिए हमको वहाँ 15-20 स्टूडेंट्स हैं और उनका डाटा हमको मॉडल करना है। और कहा गया है कि इनका रिकॉर्ड बना के कंप्यूटराइज में इनपुट कर दीजिए, इनका मॉडल कर दीजिए। तो अब हमारे पास तरीका एक ये है कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मॉडल बनाएं। एक स्टूडेंट को बुलाएं, उसका रोल नंबर, नेम लिखें, फिर उसका बिहेवियर लिखें कि लेक्चर सुनता है, दूसरा बिहेवियर लिखें कि नोट्स बनाता है। फिर दूसरे को बुलाएं, फिर उससे पूछे उसका रोल, उसका नाम, फिर उसका बिहेवियर, लेक्चर सुनता है और नोट्स बनाता है। मतलब 20 स्टूडेंट्स का हम अलग अलग लिख रहे हैं, बना रहे हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यही कंसेप्ट आया क्लास का कि भाई बेटर रहेगा कि हम अलग अलग, जो हम 15 ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, इनका हम अलग अलग डिटेल लिखने से अच्छा है कि इनको एक ग्रुप बना देते हैं, इनका एक सेट बना देते हैं या इनका एक टेम्पलेट बना देते हैं, जिसमें इन लोग का जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो डाल देते हैं, इनका जो कॉमन बिहेवियर है मेथड्स के रूप में वो डाल देते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन बिहेवियर वाले जितने भी लोग हैं उनको उठाकर एक स्ट्रक्चर में डाल दिए, उनका कॉमन एट्रीब्यूट और बिहेवियर, और वही क्लास कहलाने लगा। ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि
10 स्टूडेंट, हम लोग 10 दोस्त हैं। अब उनको अलग अलग बायोडाटा नौकरी के लिए बनाना है, तो सब अपना अपना दिमाग लगा के अलग अलग थोड़े बनाएंगे। बेटर रहेगा कि MS वर्ड में जाइए, वहाँ पर टेम्पलेट बना हुआ है, आप न्यू फाइल खोलिएगा, वहाँ टेम्पलेट है रेडीमेड, रिज्यूम का रेडीमेड फाइल है। वो क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, सारा फॉर्मेट उसका लेते हैं, खाली अपना नाम वहाँ चेंज कर दिए, वहाँ मिटा के अपना नाम लिख दिए, एक्सपीरियंस में 2 साल मिटा के अपना 1 साल लिख दिए। तो रेडीमेड टेम्पलेट से ही फ़ायदा है कि हमको जो हम अपना बायोडाटा उससे जनरेट किए वो हम ऑब्जेक्ट हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए उस टेम्पलेट से। हम अपना बायोडाटा बनाए, यानी उस टेम्पलेट से हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। मेरा दूसरा दोस्त वही टेम्पलेट खोला, उसमें अपना नाम वगैरह चेंज करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यही चीज़ यहाँ है कि क्लास बना दिया, इसमें कॉमन फीचर डाल दिया, आप उसको अब उसको ये भी मान के चलिए, रबर स्टाम्प वाला एग्जांपल ले लीजिए। मोहर बनाते हैं ना हम लोग, रबर स्टाम्प, तो एक स्टाम्प बना लिए, अब उसको हम जहाँ जहाँ स्टाम्पिंग करेंगे बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट बनते जाएगा हर जगह। थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देंगे तो होगी, वो अलग टाइप का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एक ही मोहर बना के जहाँ जहाँ हम लोग स्टाम्पिंग करेंगे वहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि टेम्पलेट बना लिया जाए। अब आपको हमको कोई कह दिया कि बैलेंस शीट बनाइए, अब बैलेंस शीट का हमको आइडिया नहीं कैसे बनता है, या किसी ऑफिस में कह दिया कि इनवॉइस बनाइए, इनवॉइस हम जिंदगी भर देखे नहीं क्या होता है, कैसे होता है, देखे तो हैं बिल जो मिलता है, बनाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे ब्लूप्रिंट खोजेंगे कि रेडीमेड कहीं बना हुआ है कि नहीं। तो कंप्यूटर में रेडीमेड बायोडाटा रहता है, बैलेंस शीट भी रहता है, इनवॉइस भी रहता है। ऑफिस में बोल देता है फैक्स बनाइए, फैक्स का हमको फॉर्मेट नहीं मालूम है, तुरंत जाते हैं ब्लूप्रिंट में, बना बनाया है, बस थोड़ा बहुत चेंज किए डाटा और उसको भेज दिए। तो कितना आसान है, ब्लूप्रिंट बना रहेगा तो उससे खाली एक निकाल निकाल के ऑब्जेक्ट बनाते रहिए, जितना ऑब्जेक्ट चाहिए बनेगा। तो क्लास अगर एक बार बन गया तो उसमें कॉमन बिहेवियर और कॉमन एट्रीब्यूट डाल दीजिए, और फिर जो भी स्टूडेंट्स उससे इंस्टेंशिएट करना है उससे कर लीजिए। ठीक है, उसका और एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा हंसी भी आ सकता है कि जैसे शादी में रिसेप्शन में जाते हैं, तो अगर ये बेटर रहता है कि 100 आदमी आए हुए हैं और मेजबान हमसे पूछ रहा है, अलग अलग प्लेट लेके सबके पास जाए और फिर पूछे कि भाई तुम क्या खाओगे, तो वो प्लेट में ला के वो डाले वो डाले। उससे बेटर क्या किया, एक सेट बना के प्लेट रख दिया है। अब जितना ऑब्जेक्ट हम लोग गए हैं खाने के लिए, अपना अपना प्लेट लिए और खाली डाटा चेंज कर दिए। कोई अपना प्लेट में दही बड़ा डाल रहा है, कोई अपना प्लेट में चिकन डाल रहा है, ठीक है ना। तो जैसा ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट हो गया, लेकिन सेट से प्लेट वहीं से उठाया, वो सब में कॉमन था। तो वैसे ही है, क्लास अगर कॉमन है सारे स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास का एग्जांपल, एक है अनिल स्टडीज मैथमेटिक्स, अंकिता स्टडीज फिजिक्स, सोहेल स्टडीज केमिस्ट्री। ठीक, तो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है कि तीनों स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स हैं। तो जब कॉमन है तीनों, तो तीनों का एट्रीब्यूट्स मिलता है कि ये भी पढ़ता है ये भी पढ़ता है, तो तीनों का एक क्लास बना लेंगे, क्लास स्टूडेंट। या क्लास लिखेंगे, या क्लास नेम लिखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर एट्रीब्यूट दे देंगे इंट रोल कैरेक्टर नेम, ये एट्रीब्यूट हो गया। ये सब में कॉमन रहेगा, सबका नेम रोल होगा। और यहाँ फंक्शन में देंगे कि ये नोट्स बनाता है, तो राइट नोट्स, ये एक फंक्शन हो गया, इसका कोडिंग यहाँ लिख दिए। दूसरा है कि लेक्चर सुनता है, तो हियर लेक्चर,
ये दूसरा फंक्शन या मेथड हो गया। ठीक है, ये पूरा मिला के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन बिहेवियर, इसको बिहेवियर बोलते हैं, मिला के कंबाइंड रूप से लिख दिए, स्टूडेंट नाम का क्लास बन गया। अब यही स्टूडेंट से जो इतना स्टूडेंट्स क्रिएट करना है यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, स्टूडेंट S1। ठीक है, इस तरह से फिर वही ये S1 में स्टूडेंट S1 में न्यू स्टूडेंट लिख के हम लोग इसको इंस्टेंशिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये क्लास का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स में जैसे रोल है, नेम है, और उसका हाइट है, कलर है, स्किन कलर है, वो सब इसे यहाँ लिखेंगे। ऑपरेशंस जो मेथड्स है, स्टूडेंट का है तो टेक नोट्स, लिसन, लेक्चर, ये दूसरा मेथड हो गया। यार इसी हायरार्की में लिखा जाएगा, वो सबसे ऊपर क्लास का नाम। जैसे उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे ऊपर देखिए ये क्लास का नाम है सर्कल, उसके एट्रीब्यूट में हो गया इंट सेंटर, सेंटर कितना लेना है, रेडियस कितना लेना है, ये एट्रीब्यूट हो गया। अब उसका फंक्शन है कि एक सर्किल ड्रॉ करो, तो जो भी सेंटर उंटर लिए होंगे उससे सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। कंप्यूट एरिया, ये दूसरा फंक्शन है, इसमें एरिया कंप्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग हम लोग उसको डिफाइन करें, उससे बेटर है कि उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। लेकिन हाँ, वो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो है उसके कॉमन बिहेवियर पे बनेगा। जैसे टीचर लोग का अलग क्लास बनेगा, स्टूडेंट का अलग क्लास बनेगा, और उसमें एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर दिया रहेगा। और वो समझिए रबर स्टाम्प बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया, और उससे हम बाद में हम लोग उससे जितना स्टूडेंट्स को इंस्टेंशिएट कराते हैं, ऑब्जेक्ट उससे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स। हाँ, एक चीज़ और था, थोड़ा सा ये इसमें कमी आ रहा है, ये चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा। लाइक शेयर तो मिल रहा है, लेकिन चैनल सब्सक्रिप्शन में थोड़ा रेट कम है। तो अगर वो बढ़ता है तो थोड़ा सा हम लोग का फ्रेंडशिप भी बढ़ेगा और हमारा का काम भी बढ़ेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।